जब इलेक्ट्रोलाइट्स शब्द आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में एलीट एथलीट्स की तस्वीरें आती हैं जो पसीने से भीगे होते हैं और अपने शरीर से निकले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने के लिए रंगीन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीते हैं। यह सोच, जो दशकों की क्लेवर मार्केटिंग से बनी है, ने अनजाने में एक गलत धारणा पैदा कर दी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपनी फिजिकल लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे मैराथन, ट्रायथलॉन या इंटेंस जिम सेशंस करने वाले। लेकिन हकीकत यह है कि ये मिनरल्स हर इंसान के शरीर के हर दिन के बेसिक फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए एक सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि हमारी कोर बायोलॉजिकल मशीनरी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स असल में ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के फ्लूइड्स जैसे ब्लड में घुलने पर इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं। यह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सिर्फ एक क्यूरियस साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, यह वही मैकेनिज्म है जो हमारे नर्वस सिस्टम को पावर देता है और मसल फंक्शन को आसान बनाता है। इन्हें उन टाइनी स्पार्क्स की तरह सोचिए जो आपके दिमाग से आपके अंगों तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, जिससे आप चल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं या पलक झपक सकते हैं। वे हमारी सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड्स के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रक्रिया जिसे हाइड्रेशन कहते हैं, जो ऑर्गन फंक्शन से लेकर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट तक हर चीज़ के लिए वाइटल है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का सही बैलेंस नहीं होने पर हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। यह धारणा कि इलेक्ट्रोलाइट्स सिर्फ स्पोर्ट्स पीपल के लिए ज़रूरी है, उन रोज़मर्रा के तरीकों को अनदेखा करती है जिनसे हम अपनी रिजर्व्स को कम कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज से जुड़े नहीं हैं। पेट फ्लू जैसी बीमारी, जिसके अपने लक्षण होते हैं, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का बड़ा नुकसान कर सकती है, जिससे कोई भी कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि गर्मी भरी दोपहर में गार्डनिंग करना या ऑफिस में एक स्ट्रेसफुल दिन बिताना भी इस डेलिकेट बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। इंसानी शरीर लगातार बदलता रहता है और इसका इंटरनल इक्विलिब्रियम बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए हमारे डाइट के जरिए इन एसेंशियल मिनरल्स का लगातार सेवन करना ज़रूरी है, न कि सिर्फ एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन के समय। इसलिए हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोलाइट्स को वर्कआउट के बाद डिहाइड्रेशन के लिए एक रिएक्टिव फिक्स के बजाय हमें उन्हें अपनी रोज़मर्रा की न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी का एक प्रोएक्टिव एलिमेंट मानना चाहिए। वे हमारी फिजियोलॉजी के अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्केस्ट्रा के साइलेंट कंडक्टर्स हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर सिस्टम हार्मनी में अपना काम करे। उनकी यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस को पहचानना बेहतर ओवरऑल हेल्थ की दिशा में पहला कदम है, जो नैरो स्पोर्ट्स सेंट्रिक मार्केटिंग से आगे बढ़कर हमारे शरीर को हर दिन थ्राइविंग रहने के लिए असल में क्या चाहिए, इसकी अधिक होलिस्टिक समझ को अपनाता है, चाहे हमारी एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो। ये एथलेटिक प्रॉवेस के बारे में नहीं है, ये फंडामेंटल वेलबीइंग के बारे में है। इलेक्ट्रोलाइट्स के परिवार में पोटासियम का एक खास मुकाम है, हालांकि इसे अक्सर गलत समझा जाता है। सबसे आम मिथ्स में से एक ये है कि एक अकेला केला पोटासियम का अल्टीमेट और सफिशिएंट सोर्स है, किसी भी संभावित कमी के लिए एक क्विक फिक्स। हालांकि केले वाकई एक अच्छा सोर्स है, यह ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ कई दूसरे अक्सर बेहतर डाइटरी ऑप्शंस को ओवरशैडोड कर देता है और सुरक्षा की एक झूठी भावना पैदा करता है। सच्चाई ये है कि हमारी रोजमर्रा की पोटासियम की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। NHS का सुझाव है कि वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 3500 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, एक ऐसी मात्रा जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा केले खाने की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सिर्फ एक फल पर निर्भर रहना एक प्रैक्टिकल या बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। शरीर में पोटासियम का रोल बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी है। इसका प्राइमरी फंक्शन सोडियम के साथ मिलकर फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। सोडियम और पोटासियम को एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्केल के दो पहलुओं की तरह सोचिए। सोडियम सेल्स में पानी खींचता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जबकि पोटासियम शरीर से एक्सेस सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है।
और ब्लड वेसल वॉल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए यह डेलिकेट डांस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पोटासियम मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जिसमें सबसे वाइटल मसल दिल भी शामिल है और नर्व सिग्नल्स के सही ट्रांसमिशन के लिए इंडिस्पेंसेबल है। इसकी कमी से फैटीग, मसल क्रैम्प्स और गंभीर मामलों में एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हो सकते हैं। एक और आम मिथ ये है कि हमें पोटासियम के बारे में तभी चिंता करने की ज़रूरत है जब हमें मसल क्रैम्प्स हो रहे हों। हालांकि क्रैम्प्स निश्चित रूप से लो पोटासियम लेवल्स का एक संकेत हो सकते हैं। वे अक्सर लेट स्टेज इंडिकेटर होते हैं। इनएडिक्वेट इंटेक के अधिक सटल रोजमर्रा के लक्षणों में लगातार फैटीग, जनरल वीकनेस की भावना या यहाँ तक कि माइनर ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पोटासियम डाइजेस्टिव हेल्थ में भी भूमिका निभाता है। सच्चाई यह है कि पश्चिमी दुनिया में बहुत से लोग प्रोसेस्ड फूड से भरा डाइट लेते हैं, जिनमें आमतौर पर सोडियम ज़्यादा और पोटासियम कम होता है, जिससे एक इनहेरेंट इम्बैलेंस बनता है जो लंबे समय में हमारे स्वास्थ्य को चुपचाप कमज़ोर कर सकता है, बिना क्रैम्प्स जैसे ड्रामेटिक इमीडिएट सिम्टम्स दिखाए। आखिर में एक गलत धारणा है कि ज़्यादा हमेशा बेहतर होता है, जिससे कुछ लोग मेडिकल गाइडेंस के बिना हाई डोज पोटासियम सप्लीमेंट्स लेने पर विचार करते हैं। यह वाकई खतरनाक हो सकता है। सच्चाई यह है कि हमारी किडनीज पोटासियम लेवल्स को रेगुलेट करने में असाधारण रूप से कुशल होती हैं, लेकिन वे सप्लीमेंट से सडन लार्ज इन्फ्लक्स से ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, जिससे हाइपरकैलेमिया या ब्लड में एक्सेस पोटासियम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके गंभीर कार्डियक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हेल्थी पोटासियम लेवल्स बनाए रखने का सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी तरीका पिल्स के जरिए नहीं है, बल्कि फ्रूट्स और खासकर वेजिटेबल्स से भरपूर एक कंसिस्टेंट होल फूड डाइट के जरिए है, जो प्रकृति प्रदान करती है। यह अप्रोच शरीर को मिनरल को उसके इरादे के अनुसार अब्जॉर्ब और रेगुलेट करने की अनुमति देता है। जब आप शुगर और कैलोरीज को कंट्रोल करते हुए अपना पोटासियम इंटेक बढ़ाना चाहते हैं, तो सब्जियों का आयल आपका सबसे बड़ा साथी है। शुगरी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और यहाँ तक कि हाई शुगर फ्रूट्स को भूल जाइए। असली पावर हाउसेस लीफी ग्रीन्स और दूसरी आम सब्जियां हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पालक है। 100 ग्राम पके हुए पालक की एक सर्विंग, जो लगभग आधा कप होती है, में 558 मिलीग्राम पोटासियम होता है। ये वर्सेटाइल हरी सब्जी न केवल इस वाइटल इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर है, बल्कि इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं और यह आयरन और विटामिन से भरी होती है। यह एक सच्चा न्यूट्रिशनल चैंपियन है, जिसे आसानी से कई मील्स में शामिल किया जा सकता है, और यह मिनिमल कैलोरिक कॉस्ट पर आपके डेली गोल की ओर एक सब्सटैंशियल बूस्ट प्रदान करता है। पालक के ठीक बाद स्विस चार्ड है, एक और लीफी ग्रीन जिसे और ज़्यादा पहचान मिलनी चाहिए। 100 ग्राम पके हुए स्विस चार्ड में लगभग 549 मिलीग्राम पोटासियम होता है। इसका हल्का अर्थी फ्लेवर और रोबस्ट टेक्सचर इसे सॉटेज, स्ट्यूज या यहाँ तक कि बस स्टीम्ड साइड डिश के रूप में एक शानदार एडिशन बनाता है। इसी तरह केल, जो एक पॉपुलर सुपरफूड है, पोटासियम के मामले में भी एक योग्य दावेदार है। हालांकि इसकी मात्रा थोड़ी कम है। पके हुए 100 ग्राम केल में अभी भी 338 मिलीग्राम पोटासियम होता है। मुख्य बात यह है कि इन डार्क लीफी ग्रीन्स की एक वैरायटी को अपने डाइट में शामिल करना नेचुरली अपने पोटासियम लेवल्स को बढ़ाने के लिए एक सरल और प्रभावी रणनीति है। लीफी वैरायटीज से आगे बढ़ते हुए हमें मशरूम्स के रूप में एक और एक्सेप्शनल सोर्स मिलता है। खासकर 100 ग्राम पके हुए पोर्टोबेलो मशरूम्स में लगभग 521 मिलीग्राम पोटासियम होता है। उनकी मीठी टेक्सचर और रिच उमामी फ्लेवर उन्हें बर्गर्स से लेकर पास्ता सॉसेस तक कई डिशेस में एक सैटिस्फाइंग और लो कैलोरी अल्टरनेटिव बनाते हैं। एक और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हीरो है आम ब्रसल्स स्प्राउट। इन मिनिएचर कैबेजेस की 100 ग्राम सर्विंग जब पकाई जाती है तो लगभग 379 मिलीग्राम पोटासियम प्रदान करती है। उन्हें रोस्ट करने से एक डिलाइटफुल स्वीटनेस बाहर आती है, जिससे वे बचपन की एक डरावनी सब्जी से
एक डिलिशियस और न्यूट्रिएंट डेंस साइड में बदल जाते हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक सिंपल बार चार्ट पालक की डोमिनेंस को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा। कल्पना कीजिए कि एक ग्राफ जहां पालक का बार सबसे ऊंचा है, उसके बाद स्विस चार्ड और पोर्टोबेलो मशरूम्स हैं, और ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल एक स्ट्रॉन्ग मिडिल टियर बनाते हैं। ऐसा विजुअल तुरंत बताएगा कि कौन सी सब्जियां प्रति सर्विंग सबसे ज्यादा पोटासियम प्रदान करती हैं, जिससे किसी के लिए भी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करना आसान हो जाएगा। नीचे दी गई लिस्ट आपके डेली डाइट के लिए टॉप लो शुगर, पोटासियम रिच हरी सब्जियों के विकल्पों का सारांश बताती है। पालक पका हुआ 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 558 मिलीग्राम पोटासियम होता है। स्विस चार्ड पका हुआ 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 549 मिलीग्राम पोटासियम होता है। पोर्टोबेलो मशरूम्स पका हुआ 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 521 मिलीग्राम पोटासियम होता है। ब्रसेल्स स्प्राउट्स पका हुआ 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 379 मिलीग्राम पोटासियम होता है। इन पोटेशियम से भरपूर सब्जियों से आपको मिलने वाला पोषण केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या चुनते हैं, बल्कि इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे पकाते हैं। पोटेशियम एक पानी में घुलनशील खनिज है, जिसका मतलब है कि यह सब्जियों से निकलकर खाना पकाने के पानी में घुलने लगता है। इस पोषक तत्व के नुकसान का सबसे आम कारण उबालना है। जब आप पालक या ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियों को उबालते हैं, तो उनके पोटेशियम का एक बड़ा हिस्सा अन्य पानी में घुलनशील विटामिन के साथ पौधों की कोशिकाओं से निकलकर पानी के साथ नाली में चला जाता है। यह तरीका हालांकि सरल है, अनजाने में आपकी स्वस्थ हरी सब्जियों से उन खनिजों को छीन सकता है जिन्हें आप खाना चाहते हैं। पोटेशियम को ज्यादा से ज्यादा बनाए रखने के लिए खाना पकाने के ऐसे तरीकों को चुनना बेहतर है जिनमें कम पानी या सूखी गर्मी का इस्तेमाल होता है। रोस्टिंग संरक्षण अनुकूल तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपनी सब्जियों को, जैसे ब्रसेल्स स्प्राउट्स या कटे हुए पोर्टोबेलो मशरूम को, थोड़े से जैतून के तेल के साथ टॉस करके और उन्हें गर्म ओवन में रखकर आप उन्हें सूखी, घूमती हुई गर्मी का उपयोग करके पकाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल उनके प्राकृतिक स्वाद को केंद्रित करती है और बाहर की तरफ एक स्वादिष्ट कारमेलाइजेशन बनाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि पोटेशियम का अधिकांश हिस्सा सब्जी के अंदर ही बंद रहे। पोषक तत्वों के बाहर निकलने के लिए कोई पानी नहीं होता है, जिसका मतलब है कि जो ओवन में जाता है वही आपकी प्लेट पर आता है। स्टीमिंग उबालने का एक और बेहतर विकल्प है। यह तरीका सब्जियों को पानी में डुबोने के बजाय गर्म भाप से पकाता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में पोटेशियम कंडेंसेशन में खो सकता है, लेकिन यह उबालने के दौरान होने वाले नुकसान से काफी कम है। थोड़ी मात्रा में स्वस्थ तेल के साथ एक पैन में सॉटिंग या स्टीयर फ्राइंग भी एक बढ़िया विकल्प है। ये त्वरित उच्च गर्मी के तरीके सब्जियों को तेजी से पकाते हैं, जिससे पोषक तत्वों के खराब होने या निकलने का समय कम हो जाता है। सिद्धांत सरल है। खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों का बड़ी मात्रा में पानी के साथ जितना कम संपर्क होगा, उतना ही अधिक उनका अंतर्निहित पोषण, खासकर पोटेशियम, आपके आनंद के लिए बना रहेगा। इन सब्जियों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करना आसान हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत अपने सुबह के आमलेट या स्मूदी में एक मुट्ठी ताज़ा पालक डालकर करें। दोपहर के भोजन के लिए मिश्रित साग के साथ एक बड़ी सलाद बेस तैयार करें, जिसमें केल और स्विस चार्ड शामिल हों, जिसका उपयोग आप कई दिनों तक कर सकते हैं। रात के खाने के समय अपनी साइड सब्जियों को उबालने के बजाय जड़ी बूटियों और लहसुन के साथ ब्रसेल्स स्प्राउट्स और मशरूम की एक ट्रे को भूनने की कोशिश करें। ये न केवल उनके स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि उनके कीमती पोटेशियम सामग्री को भी संरक्षित करता है। खाना पकाने के अपने तरीकों में इन सरल बदलावों को करके और इन हरे दिग्गजों को अपने भोजन में सक्रिय रूप से जोड़कर आप आसानी से और स्वादिष्ट तरीके से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके शरीर को सबसे अच्छा काम करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स मिलें।